बनारस से आए हो, कबीरदास के एक दोहे में सुन लो। कबीरदास ने सदियों पहले कहा था, चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबित बचा न कोई। सही बात। तो आज देश के अंदर दो पार्ट चल रहे हैं, दो चल रही। एक सरकार एक कारपोरेट। 24 तो मोदी लेके जाएंगे, भाजपा लेके जाएंगे। मणिपुर में इतनी बड़ी हिंसा हुई, यानी अभी भी आपका सर यूं है, अभी भी यूं हो जाना चाहिए। बदलाव नहीं होगा, सिर्फ मोदी जी आएंगे, विकल्प है वही। इंडिया से क्यों नफरत हो जाएगी? इंडिया दिल में बसता हो भाई, कहे तो चीर के दिखा दूं। चाहे परिवर्तन होगा 2024। परिवर्तन तो हो गया भाई, यहाँ अब क्या परिवर्तन की जरूरत है? यहाँ आतंकवाद खत्म हो गया, आदमी खुशहाल है, यहाँ विकास हो रहा है। 1000 रुपए किलो का मांस खरीद सकता हूँ, और जो 2 महीने सिलेंडर चलेगा ना उसे 1200 रुपए का नहीं खरीद दूंगा, वो महंगा दिखाई देगा, वो महंगा दिखाई देगा। तो मोहम्मद इकबाल का एक शेर याद आता है कि हमको जीना है इस जमाने में, हमको जीना है इस जमाने में, ये जमाना लाख बुरा सही। ये पूरे दिन खड़े रहते हैं और कहते हैं मैं बेरोजगार हूँ, जब काम नहीं करेंगे तो बेरोजगार नहीं रहेंगे। इनसे पूछो बीजेपी कहाँ थी 77 देने के मामले में? बस मीडिया में यही 2 सुर्खियां हैं, सीमा और अंजू, बस यही बच गया है, बस इतना ही। आज प्रत्येक नागरिक जान चुका है कि देश का इलेक्शन 24 में बेरोजगारी महंगाई को लेके होने जा रहा है। बस क्या लगता है 2024 किसके नाम? बदलाव। क्यों बदलाव होगा? महंगाई, नारी को सम्मान नहीं हो रहा बिल्कुल भी, सबसे ज्यादा इस टाइम परेशान है नारी। नमस्कार, मैं विश्वजीत कुमार, आप देख रहे हैं खबरों के खिलाड़ी। खबरों की खिलाड़ी की टीम बनारस से खासकर चलकर दिल्ली में आई है। दिल्ली वालों का मिजाज टटोलने की लोकसभा 2024 में क्या होने वाला है, किसकी बनेगी सरकार, क्या सत्ता फिर से वही रिपीट होगी या कुछ और बदलाव देखने को मिलेगा? क्या लगता है 2024 किसके नाम? बदलाव। क्यों बदलाव होगा? महंगाई, नारी को सम्मान नहीं हो रहा बिल्कुल भी, सबसे ज़्यादा इस टाइम परेशान है नारी। सबसे ज़्यादा जो गवर्नमेंट का है ना, सब लोग जो परेशान हैं वो परेशान है महंगाई से और नौकरियों से। पढ़े लिखे बच्चे जो हैं परेशान हैं, जरा सा पेपर देने जा रहे पेपर लीक कर दिए जाते हैं। कहीं भी तुम उठा के देख लो, लखनऊ जाके देख लो। मैंने कोई दिन सुन रहा था प्रज्ञा मिश्रा को, उन्होंने ऑनलाइन दिखाया भी कि जिन्हें कभी कोरोना योद्धा कोरोना वीर बताया था, तो ट्रेनों में काम करते थे, चलती ट्रेनों में पानी भरना, ये करना वो करना, उन्हें 18,000 रुपये तनख्वाह मिलती थी, उन्हें 9-9 हज़ार रुपये देना शुरू कर दिया उन्होंने कि भाई 9,000 मिले, करना करो नहीं मत करो। जो कोरोना योद्धा थे, ये क्या है बताओ? कैसे 9,000 में बच्चे पाल ले कोई इंसान? पहले तो उन्हें कोरोना योद्धा बताया कि उन्हें जान जोखिम में डाल के अपने काम करे, यूपी के अंदर की बता रहा हूँ मैं तुम्हें। और उसके बाद में तो परेशान है लोग, और ये परेशानी दिख रही है लोगों को, ये परेशानी दिख रही है लोगों को। और बदलाव अब क्या जनता करेगी, जनता ने ठान लिया है। भाई साहब कह रहे हैं 2024 में बदलाव होगा। नहीं भाई, बदलाव नहीं होगा, सिर्फ मोदी जी आएंगे, विकल्प है वही। इनके पास कोई सा विकल्प हो बता दो। गठबंधन में बारात तैयार है, दूल्हे की पता नहीं है, ठीक है। एक पलटू राम है, एक आँख मारने वाला, दोनों चाहिए नहीं। हमें चाहिए आँख में आँख डालने वाला पीएम, आँख मारने वाला नहीं चाहिए। और जो ये नाम लगाया ना इंडिया, हमें इससे आपत्ति है भाई। आम आदमी हूँ मैं, मुझे आपत्ति है। क्यों? कल को गठबंधन टूट जाएगा, बोलेंगे इंडिया टूट गया है। अगर कल को ये हार गया गठबंधन, क्या बोलेंगे? इंडिया हार गया। अरे चल्लू भर पानी में डूब मरो, शर्म करो, नाम तो कोई सही सा रख देते यार। ठीक है, राजनीति अलग अलग है, पर हर किसी की अलग, लेकिन आप राजनीति के फायदे के लिए आप इंडिया का इस्तेमाल करोगे। आपको इंडिया नाम से नफरत है या इंडिया गठबंधन से? इंडिया गठबंधन, इन्हों के नाम रखने से वो है दिक्कत भाई। इंडिया से क्यों नफरत हो जाएगी? इंडिया दिल में बसता हो भाई, कहे तो चीर के दिखा दूं, ठीक है भाई। मेरा देख रहे हैं जैसा कि बता रहे हैं इन्होंने कि इंडिया नाम से इनको दिक्कत है। बात बताओ, इंडिया नाम से दिक्कत कैसे हो जाएगी? ये इंडिया जो देन है किसकी है? जब मोदी 2014 से उन्होंने स्टार्टअप शुरू करा था, तो पहले क्या आता था? मेड इन चाइना आता था ना, वो हमने ख़त्म कर दिया। अब हमारे इंडिया में कारोबार चल रहा, मोबाइल भी हमारे इंडिया में बनने। तो क्या लिखा हुआ है उस पर? मेड इन भारत नहीं, मेड इन इंडिया। मेड इन इंडिया का नारा तो मोदी ने दिया। अब तो ना वो इंडिया नाम गलत लग रहा है, तो देखो ये देखो ना कि अपने ही शब्द उन्हें गलत लग रहे हैं। मेड इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, भागो इंडिया, खेलो इंडिया, कूदो इंडिया। जब सब कुछ इंडिया ही है, तो अगर उन्होंने रख दिया तो बहुत कितना अच्छा नाम है इंडिया। तो उस दल ने भी नाम इंडिया रख दिया। कितनी ताकत है इसमें इंडिया में कि उस दल ने भी नाम इंडिया रख दिया। तो जाहिर सी बात है, जब एक पावरदार नाम रखा गया तो उसका असर पड़ेगा।
चाचा बनारस से आए हो, कबीरदास की एक दोहे में सुन लो। कबीरदास ने सदियों पहले कहा था, चलती चक्की देखकर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबित बचा न कोई। सही बात। तो आज देश के अंदर दो पार्ट चल रहे हैं, दो चल रही एक सरकार एक कारपोरेट। सरकार लुटवा रही है, कारपोरेट लूट रही है। बिल्कुल, बहुत जनता आज जो महंगाई है देश के अंदर, इस पे किसी का ध्यान नहीं। कभी सरकारों ने महंगाई पे कंट्रोल करने के लिए कई आयोग बनाए थे, मूल्य नियंत्रण आयोग, तो नापतोल विभाग, तो जमाखोरी, भ्रष्टाचारी। आज जो है ना, जिसकी जो मर्जी है, जैसे अपना सामान ला रहा है बाजार में, उस दाम पे बेच रहा है, जनता खरीदने को मजबूर है। सरकार को कुछ पता ही नहीं है कि हो क्या रहा है। तो जनता और देश की समस्त जनता जो है ना, इस दो पाटन के बीच में पिसी जा रही है। क्या लगता है परिवर्तन होगा 2024? परिवर्तन तो हो गया भाई, यहाँ अब क्या परिवर्तन की जरूरत है। यहाँ आतंकवाद खत्म हो गया, आदमी खुशहाल है, यहाँ विकास हो रहा है, सड़कें बन रही है, फ्लाईओवर बन रहे हैं, एम्स बन रहे हैं, और क्या चाहिए हमें? महंगाई बेरोजगारी पे लोग रो रहे हैं। अरे भैया महंगाई है कहाँ, ये तो बता मेरे से। मैं 1,000 रुपए किलो का 1,000 रुपए किलो का मांस खरीद सकता हूँ, और जो 2 महीने सिलेंडर चलेगा मैं उसे 1,200 रुपए का नहीं खरीद दूंगा। वो महंगा दिखाई देगा, जिसके वो महंगा दिखाई देगा। महंगाई उसे लगेगी, महंगा उसको दिखाई देगा वो कि कौन सा 1,000 रुपए किलो का मांस खा लेगा। लेकिन क्या सर महंगाई नहीं? खाएगा कौन? गुरुद्वारे में सोना कौन खाएगा 1,000 रुपए किलो का मांस, जो कम से कम 2,000 रुपए रोज कमा? एक मिनट मेरी बात सुन, देखो इसको 1 मिनट भैया, मेरे बात सुन, मन की बात, यहाँ मन की बात चलेगी, मन की बात चलेगी, मन की बात सुननी पड़ेगी। पूरे दिन सुन ले, मन की बात नहीं चलेगी। ये पूरे दिन खड़े रहते हैं और कहते हैं मैं बेरोजगार हूँ। जब काम नहीं करेंगे तो बेरोजगार नहीं रहेंगे। इनसे पूछो। अभी नया हवाई अब मन की बात नहीं सुननी है, अब मन की बात नहीं सुननी, अब तो लाइव सुनना है, कॉन्फ्रेंस सुननी है। मन की बात तो 10 साल से सुना, अपनी सुना के और चलते बनाए दूसरे की ना सुननी खत्म हो चुकी है, अपनी यहाँ सुना बदलाव आ गया, के। आने दो, रिजल्ट आने दो, सबको पता जो चल मन की जाएगा क्या बात होगा। करेगा दिखाई वो नहीं दूसरे देगा की भाई नहीं साहब। सुनेगा, वो अपनी अपनी कह के चलता बनेगा। क्या कर लोगे बताओ? सपने। पर्दे के पीछे खड़े हो जाओ, अपनी अपनी कह के चले जाइयो, हमें क्या पता, हमारे तुम सुनी ना रहे हो, तो हमारी तो सुननी चाहिए नहीं। मुंगेरी लाल उन के बेटियों का सपने दर्द कौन देखो। सुनेगा? जो बंगाल में अत्याचार हो रहा है, राजस्थान में हो रहा है, मणिपुर में हो रहा है, इनकी कौन सुनेगा? एक शब्द बोला सुप्रीम कोर्ट ने, जब ये कहा कि हम संज्ञान लेंगे, उसके बाद आके कह रहे हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री, मेरा बहुत दिल दुखा है। लेकिन ये काम कांग्रेस ने बहुत करे हैं, बताओ, उन पर ठीक फोड़ के जा रहे हैं। अरे प्रेसिडेंट में हमने तुम्हें चुना इसलिए था, ताकत के लिए, और जब कांग्रेस जैसे तुम्हें काम करना तो कांग्रेस ही अच्छी थी। फिर क्या बदलाव करा गवर्नमेंट ने? बदलाव इसलिए तो करा था कि हम अच्छे मजबूत चाहिए, तो यही काम इसमें हो रहे हैं। किसी भी चीज को कह लो ये कांग्रेस में होता था, किसी को कह लो ये उसमें होता था, बसपा में। तो जब सारे काम उनमें होते तो तुम्हें किस लिए चुना पब्लिक ने? इसलिए तो चुना था कि 300 का सिलेंडर दिलाएंगे, हैं, चप्पलों में हवा यात्रा करोगी, चप्पलों में जो जूते वाले हैं ना, जूते वाले 15 लाख भी चाहिए इनको, फ्री फंड का चाहिए हर चीज। 15 लाख तो यहाँ मिला। कमा के नहीं खाएंगे ये लोग, इन्हें फ्री फंड वाला सौदा चाहिए। ये अच्छा ही बात नहीं करेंगे, अच्छी बात नहीं करेंगे, 60 रुपए में ये देश के भले की बात नहीं करेंगे, देश में फूट डालने की बात करेंगे। अभी इनके नेता ने, राहुल गांधी ने इंडिया में कई टुकड़े टुकड़े गैंग बना दिया, इंडिया का भी टुकड़े टुकड़े कर दिया, अलग अलग बिंदु लगा लगा के इंडिया का भी बिंदु लगा लगा के ये साबित करके दिखा दिया हम टुकड़े टुकड़े गैंग हैं। लोग कहते हैं ये हाल है इनको। लोग कहते हैं दल बदलू, इसी का नाम होता है दल बदलू, कि हमारे देश से कोई टुकड़े नहीं कर सकता। और अब वो टुकड़े कर टुकड़े तो दिया, राहुल गांधी ने कर के तो दिखा दिया, हमारे देश के नाम और पे कैसे करवाओगा? टुकड़े कोई नहीं कर इनकी सकता। जनता बहुत समझदार है, इसी बात में समझे आपसे वाकिफ नहीं होगी। इंग्लैंड जैसा टुकड़ा कर पाया हमारे देश के, बहुत सावधान है आप लोगों से हम। इंडिया में क्यों कर देगा? इंग्लैंड जैसा देश ने कर सका हमारे टुकड़े, मुगल हमारे टुकड़े नहीं कर पाए। अपना सिमल नहीं रहा, इंग्लैंड की बात कर रहा, अपना सिमल नहीं रहा। इनके हाथ में सत्ता दे दे, 70 साल तक लूटते खाइए, अब ना मिलने की हुआ, भूल जाओ उसको। यहाँ की जनता बहुत जागरूक हो चुकी है, अब इनके हाथ में नहीं जानेगी, इन चोरों के डकैतों के हाथ में नहीं जानेगी। यहाँ का मजदूर भी, यहाँ का बेसहारा आदमी भी खुल के बोल रहा आज ये नहीं मिलेंगे, भाग जाएंगे, छोड़ छाड़ के भाग जाएंगे, कहीं नहीं होगी। मन की बात सुननी पड़ेगी, या बम की बात नहीं सुनेगा कोई, बम की होगी नहीं, यहाँ बम की बात खत्म हो चुकी, ब्लास्ट की बात नहीं होगी, बारूद की बात नहीं होगी, यहाँ बम की बात, यहाँ मन की बात सुननी पड़ेगी। बताएं सर 2024 क्या होगा?
जीतेगा तो मोदी ही। मैं निष्पक्ष होकर बोल रहा हूँ। इसकी भी गठबंधन की सरकार, उसकी भी है। अकेला यदि बीजेपी भी आए तो भी हार जाएगी। ये सरकार यदि अकेला कोई भी आएगा हार जाएगा। तो मतलब है कि गठबंधन करके जीतना है। सभी लोग एक जगह हो गए, मतलब के लिए जुड़ा है, एक बार फिर मतलब के लिए अलग हो जाएंगे। लेकिन बीजेपी की जीत होगी, ये पक्का है। हाँ, लेकिन लाइक मैं कांग्रेस का लाइक कर रहा हूँ ना, कांग्रेस का लाइक कर रहा हूँ। ये 1947 के बाद सारे अपने चाचा भतीजे बन रहे मुख्यमंत्री और राष्ट्रपति। अंग्रेज है नहीं, मुगल तो शासन रहा नहीं, मैं किससे शिकायत करूँ? भैया महंगाई और बेरोजगारी कर रहे थे, आपको क्या लगेगा? महंगाई बेरोजगारी हर दिन रहना है, कभी नहीं रहेगा। जीत रही है तो उन्हें गठबंधन की जरूरत नहीं है, जो 28 दल मिला रहे हैं। बिल्कुल है, अकेला जीत ही नहीं सकती बीजेपी। 38 पार्टियों का है, अकेला सब पे भारी है, सवाल नहीं पैदा होता। आपकी मैं बात से सहमत हूं, संगठन के बिना दुनिया का विकास नहीं हुआ है। संगठन के बिना, चाहे यूरोप हो, इजराइल हो, अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, फ्रांस और जर्मनी हो, संगठन के बिना किसी की ताकत नहीं है। एक अकेला चना क्या बाहर क्या फोड़ेगा? एक चना घरा नहीं फोड़ता। संगठन में ताकत होती है। देश का विकास तभी होता है जब वहाँ पर एक व्यक्ति का विजन होता है। सिंगापुर एक प्रधानमंत्री का विजन था, इजराइल बढ़ा है प्रधानमंत्री के विचार से। जो अब्राहम लिंकन पहला राष्ट्रपति वहाँ का, अमेरिका का, आज बाइडेन है। तो विचारों से देश बढ़ता है, किसी संगठन से देश का विकास नहीं होता है। महिलाओं की सुरक्षा पे सवाल खड़े कर रहे थे। वो देखिए, वो तो है ही। मैं पहलवान का जो ये ब्रिजभूषण का मामला चल रहा था, मैं वहाँ गया था, लगातार प्रोटेस्ट किया। कहाँ उसमें गवर्नमेंट थे, कहाँ ये प्रधानमंत्री था, कहाँ केजरीवाल था? ये तो यहाँ का जब मेडल लेके आता तो सीना चौड़ा करके जाते बोलते तो दुनिया में कि हमारी बेटियों ने लाया, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। आज क्या इनको हो गया? मणिपुर भी जोड़ रहे थे। मैं कह रहा हूँ कि वहाँ पे सैकड़ों लोग मर गए। कहाँ है बीजेपी, कहाँ है कांग्रेस? तो ये अपनी रोटियाँ सेकते हैं। ये 47 के बाद हम तो शिकायत भी हम नहीं कर सकते। ना मुगल है, ना यहाँ पर कोई बिन लादेन है, ना यहाँ पर कोई अंग्रेज है। अब शिकायत किससे करेंगे आप? सभी अपने देश के हैं, बहुत मुश्किल है। तो मोहम्मद इकबाल का एक शेर याद आता है कि हमको जीना है इस ज़माने में, हमको जीना है इस ज़माने में, ये ज़माना लाख बुरा सही। बहुत बढ़िया, इलेक्शन से पहले ही जिता दिया। बहुत बढ़िया, इलेक्शन से पहले ही जिता दिया। चुनाव का रिजल्ट भी नहीं देखा किसके। उन्होंने क्या लगता है कौन ले जाएगा 2024? 24 तो मोदी लेके जाएगा, भाजपा लेके जाएगी। आरोप लग रहा है, यहाँ भाई साहब ने आरोप लगाया अभी कि महिला सुरक्षा पे फेल है, बेरोजगारी पे फेल है। क्या लगता है आप? ताऊ जी से ज्ञानी कोई थोड़ी है। कहाँ पे माठिया जो तुम जाकी बात कर रहे हो, जो जी चल लो का है, क्या नाम है, मणिपुर की बात कर रहे हो, बंगाल की बात कर रहे हो, राजस्थान की, राजस्थान की, राजस्थान में अशोक गहलोत तो स्वयं जी बात कहते हुए कि यहाँ मर्द रहता है, यहाँ तो बलात्कार होंगी। जहाँ को मुख्यमंत्री जा बात स्वीकार कर रहे हुए कि मैं बलात्कार होंगे तो फिर क्या कर सकते हैं। पर जब सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के इनके ट्विटर के पैसा खत्म हो जाते हैं, बिल्कुल ट्विटर में पैसा ना नहीं बोलेंगे। राजस्थान पे, बंगाल में कांग्रेस के प्रवक्ता को कार्यकर्ता पिट रहे, मर रही, मृत हत्या हो रही है उनकी, माना है कांग्रेस बोल रही। अगर जी गठबंधन चलेगा तो 5 राज्य ऐसे हैं जहां तक कांग्रेस है, एक सीट चुनाव लड़ने में मिलेगी, जैसे बंगाल, बिहार, आज की डेट में ना है। यूपी में एक है, यूपी में एक उदय भाई मना कर रहा होगा अखिलेश, दिल्ली, पंजाब, झारखंड, इनमें पहले कांग्रेस है, सीट एक मिले चुनाव लड़वे के लिए गठबंधन चले हो। ये तो माँ के कार्यकर्ता का अपनी अत्याचार करेंगे, क्या करेंगे कार्यकर्ता? जैसे यहाँ 15 में भयो, 15 में कांग्रेस को टोटली वोट आम पार्टी के लिए शिफ्ट भयो, बीजेपी हो गए। क्यों? कि जब 28 जागी का नाम है आम पार्टी की, 8 कांग्रेस की और 34 बीजेपी की। क्या तो वाकई लें जी एक भयो, तो जो कांग्रेस वोट चलोगा आम पार्टी में। मणिपुर वाले मुद्दे पे बात हो रहा था, महिला सुरक्षा पे बात हो रहा था। मणिपुर को मुद्दा है अलग है, कुछ सुप्रीम कोर्ट ने अपने संज्ञान में लेके को जो निर्णय दिया है बाकी में रहती है जी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मणिपुर पे लागू नहीं होता। देखो सुनो, मणिपुर में जो है वो है अलग कंडीशन है। अब जैसे बंगाल में जागू पता नो महिपालपुर में इतना बड़ा घटना होगो। कौन सा महिपालपुर? अरे मणिपुर, हाँ महिपालपुर सुन लो। मैंने महिपालपुर इसलिए बोला था कि ऑटो वाले भाई को जल्दी समझ में आ जाए, कहाँ जाएंगे भैया पूछते। सुन लो, तुम समझो पहले, हम तो सब समझते। आपने बनाया था केजरीवाल को, आई लव यू केजरीवाल, आई लव यू केजरीवाल। और बता दूं अंकल जी को, मणिपुर में इतनी बड़ी हिंसा हुई, यानी अभी भी आपका सर यूं है,
यूं है अभी भी, यूं हो जाना चाहिए। आज हमारा सिर ऐसी, और जब राजस्थान में हरे जब हुए हाथों में पूरी सोनिया गांधी पहुंच गई, यहाँ 10 किलोमीटर पे लड़की पहुंची, टाँके लग गए, मोटे टाँके लग गए, टाँके। हम हाथरस गए थे, कुलदीप सिंह सहगल का जो मामला था, एक्सपोज करा। दिल्ली में सुन लीजिए, आज इस देश के अंदर इलेक्शन जो होगा, बेरोजगारी, महंगाई, युवाओं को नौकरी, अरे यार जब आप बुढ़ापे हो गए हो, राष्ट्र की सुरक्षा, आतंकवादी देश की सुरक्षा, देश की सुरक्षा सरकार किसी की भी हो, आर्मी अपने हिसाब से काम करती है ना, वो किसी दबदबे में करती। आपको बताना चाहता हूँ, आज जो इलेक्शन होने जा रहा है 24 में, बेरोजगारी, महंगाई, रेल गेल बेल, प्राइवेटेशन जो तेजी से हो रहा है, इस पे बात होगी। जो बढ़ती महंगाई है ये कैसे रोकी जाए? अरे आतंकवादी को ये चाहते हैं कि मामले को डाइवर्ट कर दें, मंत्री ने करी है, ये चाहते हैं जीवित रखो, ये मंदिर मस्जिद के अलावा और भी कोई मुद्दे हैं? आतंकी रिश्तेदार हुआ, आतंकी। सोनिया गांधी कहती, वो गृह जो विदेश मंत्री का नाम है खुशीद, वहाँ कई मंच पे आएगी कि मौत इंदिरा गांधी ने जाने, सोनिया गांधी ने कही कैसी रात में कोर्ट खुलवाएगी, जब फांसी से बचाओ। जी तो बहुत बड़ा आतंकवादी ना सेवक है, हमारे रिश्तेदार हुए, आतंकवादी कांग्रेस का रिश्तेदार है। आज जेल में अगर रात खुलेगी तो राम मंदिर खुलेगी, हिंदू ने रक्षा के लिए खुलेगी। अंकल का होमवर्क पूरा नहीं बीजेपी 77 दिन से कहाँ थी मणिपुर मामले में? बीजेपी कहाँ थी 77 दिन के मामले में? बस मीडिया में यही दो सुर्खियां हैं, सीमा और अंजू, बस यही बच गया है, बस इतना ही, सीमा और अंजू। सुनो, बस इतना ही। अंकल जी गए ना, हो सकता है इनकी बहू भी लग रही हो, क्योंकि ये सीमा को ज्यादा चलाएंगे, बेरोजगारी, महंगाई को ज्यादा चलाएंगे, मोदी सरकार। गरीब आदमी की बात नहीं करेंगे, नौकरी युवाओं कैसे मिले उस बात नहीं करेंगे, देश की उन्नति को कैसे बात करेंगे, प्राइवेटेशन तेजी से हो रहा है बात नहीं करेंगे, कोई सवाल ही नहीं है। हर बार ज्ञानवापी, सीमा, हैदर वर्सेस फिर कोई आ जाएगा, तो इस तरह की घटना को लाके बार बार इलेक्शन के माध्यम से इस तरह को चीजों को डाइवर्ट करने का प्रयास करते हैं। आज प्रत्येक नागरिक जान चुका है कि देश का इलेक्शन 24 में बेरोजगारी, महंगाई को लेके होने जा रहा है। बस